हेलो बच्चों, आज हम फंक्शन कंपोजिशन स्टार्ट करेंगे और ये समझेंगे फंक्शन कंपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या है, क्या क्या तरीका है और फंक्शन कंपोजिशन अगर आपके सामने कभी भी आता है तो आप उसे डील कैसे करेंगे। क्योंकि फंक्शन कंपोजिशन में चीज़ें थोड़ा सा अलग तरीके से होती हैं, ठीक। क्योंकि उसमें हम दो फंक्शन को मर्ज करते हैं, ठीक। तीन फंक्शन भी हो सकते हैं। फंक्शन कंपोजिशन का या कंपोजिट फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना एक चैलेंजिंग टास्क होता है, ठीक। और इसकी सारी स्ट्रेटजी मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा। लेकिन एक सजेशन है मेरी तरफ से, अगर आपने फंक्शन की वीडियोस नहीं देखी हैं, पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप स्टार्टिंग से सभी वीडियोस 1 बाय 1 करके देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप कोई रैंडम लेक्चर पिक करते हो तो चीज़ें हो सकता है आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन कंपोजिशन, टॉपिक का नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। टॉपिक का नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक, करेक्ट। ये टॉपिक का नाम है और इसे हम हिंदी में बोलते हैं फलनों का, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फलनों का संयोजन। क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं हम फलनों का संयोजन, ठीक। या इसी को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो बात एक ही है, ठीक। अब समझिए होता क्या है ये। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने दो फंक्शन डिफाइन किए। एक फंक्शन हमारे पास है f a to b, ठीक। और दूसरा फंक्शन है g हमारे पास है, वो कहां से कहां तक है, b से c है हमारे पास। ध्यान से समझिएगा, एक फंक्शन हमारे पास a to b है और दूसरा फंक्शन कहां से कहां तक है, b से c है, करेक्ट। ये बात ध्यान से समझिएगा। तो हमने क्या किया, हमने तीन सेट बनाए। हमने एक सेट a बनाया, इसको a बोला। दूसरा सेट हमने क्या बनाया, b बोला इसको। और तीसरा सेट हमने बनाया, उसको बोला हमने c। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, करेक्ट। तो हमने इसका कोई भी रैंडम f क्या कर रहा है, f जो है x के एलिमेंट को b से जोड़ रहा है। f जो कर रहा है, f क्या कर रहा है, सेट a के एलिमेंट को सेट b से जोड़ रहा है। और g क्या कर रहा है, g एक अलग फंक्शन है, सेट g जो फंक्शन g है वो क्या कर रहा है, सेट b को सेट c से जोड़ रहा है। ध्यान से समझिएगा, f क्या कर रहा है, a को b से जोड़ रहा है और g क्या कर रहा है, b को c से जोड़ रहा है। तो हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं जो डायरेक्टली सेट a को सेट c से जोड़ दे। ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो मैंने इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लिया x, और सेट b का मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया y, और इसका कोई भी एलिमेंट ले लिया मैंने z। कोई भी रैंडम एलिमेंट ले लिया। ये जो एलिमेंट है ना, ये कुछ भी हो सकता है। इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है। ये एलिमेंट कुछ हो सकता है, ये भी एलिमेंट कुछ हो सकता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। तो हमने क्या किया, इसका एक एलिमेंट कोई भी ले लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, स्वैच्छिक एलिमेंट अपनी इच्छा से कोई भी एलिमेंट ले लिया। तो f क्या कर रहा है, x को किससे जोड़ रहा है, y से जोड़ रहा है, ठीक। g क्या कर रहा है, y को किससे जोड़ रहा है, z से जोड़ रहा है। ध्यान से देखिएगा। तो हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना चाह रहे हैं जो a के एलिमेंट को डायरेक्टली किससे जोड़ दे, c से जोड़ दे। b का काम हम खत्म करना चाह रहे हैं, करेक्ट। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आपको लखनऊ से चंडीगढ़ जाना है, ठीक। तो लखनऊ से चंडीगढ़ के लिए दो ट्रेन है। आप पहले जाते हो, पहले आप लखनऊ से दिल्ली जाते हो, फिर दिल्ली में ट्रेन चेंज करते हो, दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हो। ध्यान समझिएगा। तो लखनऊ से दिल्ली गए आप, फिर दिल्ली से चंडीगढ़ गए। तो कहने का मतलब क्या किया, अब आपने क्या किया, यहां पे दो ट्रेन का सहारा लिया। तो हम एक ऐसी ट्रेन पकड़ना चाह रहे हैं जो डायरेक्टली हमें लखनऊ से चंडीगढ़ ले जाए, हमें बीच में रुकना ना पड़े। तरीका समझ आया नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो फंक्शन को मर्ज कर रहे हैं, दो फंक्शन को मिला रहे हैं। तो बेसिकली क्या किया, यहाँ पे हम एक ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहे हैं जो क्या करे, a के एलिमेंट को c से जोड़ दे, डायरेक्टली जोड़ दे। ध्यान से समझना। अभी इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, पहले बेसिक समझिए। तो हम एक ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहे हैं जो क्या करे, सेट a के एलिमेंट को सेट c से जोड़ दे। उस फंक्शन का नाम होता है, उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उस फंक्शन की वर्किंग होती है, उस फंक्शन को बोलते हैं g ऑफ f। बहुत सारे टीचर इसको गॉफ या फॉग बोलते हैं। बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन करेक्ट वे है इसको गॉफ या फॉग नहीं बोलते हैं। बोलने को आप इसको बोल सकते हो, ये ओ नहीं है, ये कंपोजिशन है,
तरीका समझ आया नहीं है? तो ये ओ नहीं, बहुत सारे लोग क्या है जिनको नॉलेज नहीं होती है, थोड़ा सा वो इसको गॉफ ए फॉग बोल देंगे। अगर गॉफ ए फॉग आप बोलोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन क्या है कायदे में देखा जाएगा तो इसको जी कंपोजिशन एफ बोलते हैं, जी ऑफ एफ बोलते हैं। बात समझ आया नहीं है? तो कहने का मतलब है जी ऑफ एफ एक ऐसा फंक्शन होगा जो ए को सी से जोड़ देगा डायरेक्टली। ध्यान से समझना, जो जी ऑफ एफ होगा वो क्या करेगा, सेट ए को डायरेक्टली किससे जोड़ देगा, सेट सी से। ध्यान समझिएगा, तो जी ऑफ एफ को क्या बोलेंगे, कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ, या कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, इसको बोलेंगे एफ एंड जी। अब एक सवाल उठता है कि जी ऑफ एफ ए के एलिमेंट को सी से कैसे जोड़ेगा, जी ऑफ एफ ए के एलिमेंट को सी से कैसे जोड़ेगा। हम अगर इसमें इसका x रखें तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें z मिलना चाहिए। हम अगर इसमें x रखें, a का कोई भी एलिमेंट पिक करें तो हमें कहां का एलिमेंट मिलना चाहिए, c का एलिमेंट मिलना चाहिए। तो g ऑफ f की वर्किंग क्या है, g ऑफ f को डील कैसे करते हैं, तो ये समझिएगा। g ऑफ f को क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। अब एक सवाल उठता है, सर यहां पे आपने g ऑफ f क्यों लिखा, f ऑफ g क्यों नहीं लिखा, क्योंकि f ऑफ g a को c से नहीं जोड़ेगा। f ऑफ g कोई जरूरी नहीं कि a को c से जोड़े। तो g ऑफ f एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम डिफाइन करेंगे जो क्या करेगा, a को c से जोड़ देगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा। तो g ऑफ f हम देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो देखो ध्यान से, अगर हम f की बात करें तो f क्या कर रहा है, जब हमने x पे f रूल लगाया तो ये x एलिमेंट किससे जुड़ गया, y से जुड़ गया। ध्यान से देखिएगा, x पे हमने क्या लगाया, f लगाया, तो ये किससे जुड़ गया, y से। x पे हमने f ऑपरेट किया तो ये y से जुड़ गया। अब हमने क्या किया, जब y पे हमने क्या लगाया, g लगाया, तो किससे जुड़ गया, z से जुड़ गया। ध्यान से देखो, y पे हमने क्या लगाया, जब g ऑपरेट किया, ये फंक्शन लगाया, तो क्या किया हमने, जब g में y रखा तो किससे जुड़ गया, z से जुड़ गया। ऐसे बोल सकते हो आप इसको। तो देखो g ऑफ f की डेफिनेशन क्या होती है, g ऑफ f की जो डेफिनेशन होगी, ये जैसे लिखा है, तो इसमें यहां पे x होता है, आर्गुमेंट क्या होता है इसका, आप इसको ऐसे लिखो और चाहे आप क्या लिखो इसको, चाहे आप इसको ऐसे लिखो, दोनों बातें क्या है, सेम है। दोनों बातें क्या है, सेम है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो फंक्शन x के नियरेस्ट होता है वो अंदर रहता है। तो क्या करेंगे हम, g के अंदर क्या लिख देंगे, fx लिख देंगे, जो फंक्शन x के नियरेस्ट रहता है वो अंदर रहता है। ठीक, तो ये आ गया, इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका ये होता है, g ऑफ fx का मतलब क्या होता है, g ऑफ f होता है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब आप ये बताओ, ये fx किसके बराबर है, fx y के बराबर है, fx किसके बराबर है, y के बराबर है, और y किसके बराबर है, देखो जी y किसके बराबर है, जी y किसके बराबर है, z के बराबर है। तो ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं, g ऑफ f में x सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ध्यान से देखना, g ऑफ f में हम क्या कर रहे हैं, x सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और मिल हमें क्या रहा है, z मिल रहा है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है, और x कहाँ का एलिमेंट है, x हमारे पास a का एलिमेंट है, और z कहाँ का एलिमेंट है, c का एलिमेंट है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें हमने x का a का कोई भी एलिमेंट रखा, और इसने क्या दिया, इस वाले फंक्शन ने क्या दिया, हमें c का एलिमेंट दे दिया। तो मैं कह सकता हूं जो g ऑफ f है वो कहां से कहां डिफाइंड है, a से c डिफाइंड है। तरीका समझ आया नहीं है, करेक्ट। अब हमें अलग अलग नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसमें एलिमेंट रखना है, x का a का कोई भी एलिमेंट रखेंगे, हमें कहां से c का एलिमेंट मिलेगा। तरीका समझ आया नहीं है, ये इसका तरीका होता है। और एक बात समझ सकते हो आप, नोट डाल के लिख सकते हो कि जनरली क्या होता है कि g ऑफ f ऑफ g के बराबर नहीं होता। जो g ऑफ f होता है, g ऑफ f लिखा हुआ ऐसे लिखते हो उसको बेसिकली, ये किसके बराबर नहीं होता, f ऑफ g के बराबर नहीं होता, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, मैं कुछ नोटेशन यूज कर रहा हूं, इन नोटेशंस को एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या करना है कि जैसे मान लो आपके पास कभी भी f ऑफ g लिखा है, तो ये कैसे ओपन होगा, f ऑफ g का मतलब क्या होता है, जो x के नियरेस्ट है उसको अंदर रहेगा। f ऑफ gx को हम क्या बोलते हैं, f ऑफ g। अगर आपके पास g ऑफ f लिखा है, तो g ऑफ f लिखा हो चाहे g ऑफ f x लिखा हो, दोनों बात एक ही है। तो क्या होगा बताइए, g ऑफ fx होगा। ठीक, अगर कभी भी आपके पास f ऑफ f लिखा है तो इसका क्या अर्थ होगा, इसका मतलब होगा f ऑफ fx। अगर कभी भी आपके पास
जी ऑफ जी लिखा है तो इसका क्या मतलब होगा, जी ऑफ जी एक्स। ये मान लो हमारे पास 3 बार लिखा है एफ ऑफ एफ, ये 3 टाइम्स है। तो इसको क्या करेंगे हम, तो पहले देखो एक्स पे हम क्या लगाएंगे, नियरेस्ट वाला एक्स पे एफ ऑपरेट करेंगे। ध्यान से देखना, ये एक्स पे हमने एफ लगाया, ये वाला एफ लगाया, फिर इस एफ पे ये वाला एफ लगाएंगे। ये किसके अंदर आएगा, ये इस एफ के अंदर आ जाएगा। ये क्या होगा, ये जो आया ये इस एफ के अंदर आ जाएगा। तो 3 बार एफ लग जाएगा ऐसे करके। ठीक है, अभी देखो जैसे मान लो हमारे पास क्या लिखा है, ये लिखा है जी ऑफ एफ लिखा है। तो इसका क्या मतलब होगा, पहले हम क्या लगाएंगे, एफ एक्स सबसे अंदर रहेगा, ये सबसे अंदर एफ एक्स है। फिर उसके बाद क्या लगेगा, इस पर एफ लगेगा, फिर उस पर क्या लगेगा, जी लगेगा। तरीका समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, ये नोटेशंस होते हैं, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम चीज़ों को कुछ एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे क्या तरीका होता है। ठीक है, फिर डोमेन की बात करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक, मैं काफ़ी डीपली पढ़ाऊंगा ये टॉपिक। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास, एक फंक्शन है हमारे पास, एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या लिखा है, एफ एक्स लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जी एक्स लिखा हमारे पास साइन एक्स माइनस 2। ठीक, ये लिखा है, हमसे कहा जा रहा है फाइंड एफ ऑफ जी कॉमा जी ऑफ एफ कॉमा एफ ऑफ एफ एंड जी ऑफ जी। ये मेरे से कह रहा है फाइंड करो। तो देखिए क्या तरीका है, क्या स्ट्रेटजी ये समझना है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सोल्यूशन देखिए इसका। तो हम यहाँ पे बात करेंगे एफ ऑफ जी की बात करेंगे। तो आपको पता है एफ ऑफ जी कैसे वर्क करता है, एफ ऑफ जी का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक, जी एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। तो अब देखो क्या है, जी एक्स किसके बराबर है, जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स माइनस 2। या इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके पास कभी भी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है, तो अगर आपसे कोई पूछे एफ ऑफ 2, अगर आपसे कोई पूछे एक्स बराबर 2 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना होता है, एक्स बराबर 2 सब्स्टिट्यूट करना होता है। या आपसे कोई पूछे एक्स बराबर 3 की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स बराबर इसमें आप 3 सब्स्टिट्यूट कर दो। जब एक्स बराबर 3 आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको कितनी मिल जाएगी, एफ ऑफ 3 की वैल्यू मिल जाएगी। कोई पूछे एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स बराबर 0 पुट कर दो इसमें। तो वैसे ही एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो जी एक्स की वैल्यू उठा के रख दो आप। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स माइनस 2, कितनी हो जाएगी, जी एक्स की वैल्यू है साइन एक्स माइनस 2। ये माइनस 2 एक्स में नहीं, बाहर है। अब एफ ऑफ साइन एक्स माइनस 2, तो जो फंक्शन एफ है हमारे पास, इसमें क्या रख देंगे हम, इसमें एक्स बराबर साइन एक्स माइनस 2 रख देंगे। देखो इस फंक्शन में तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर साइन एक्स माइनस 2 रख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ जी आ जाएगा। तरीका समझ आया नहीं है? अब हम बात करेंगे जी ऑफ एफ की बात करेंगे। तो जब जी ऑफ एफ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये एफ एक्स कितना हो जाएगा, देखो एफ एक्स क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो जो जी फंक्शन है उसमें एक्स बराबर क्या रखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जी फंक्शन ने लिखा है, इसमें एक्स बराबर हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन ऑफ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 2। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एफ आ जाएगा। तरीका समझ आया नहीं है? फिर उसके बाद हम बात करेंगे एफ ऑफ एफ की बात करेंगे। एफ ऑफ एफ किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एफ एक्स के बराबर होगा। आपको पता होना चाहिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। एफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। एफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो सिंपल सी बात है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जो फंक्शन एफ है ना उसमें क्या रख देंगे, इसमें देखो एक्स बराबर क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एफ आएगा। ठीक, जी ऑफ जी, जी ऑफ जी कितना हो जाएगा, जी ऑफ जी एक्स हो जाएगा, जी ऑफ जी एक्स हो जाएगा। ठीक, जी एक्स देखो कितना है, जी एक्स है साइन एक्स माइनस 2, जी एक्स है साइन एक्स माइनस 2। ठीक, तो जो जी फंक्शन है हमारे पास, देखो जी फंक्शन क्या है, जी फंक्शन ने लिखा है, तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या रखेंगे, साइन एक्स माइनस 2 रखेंगे। तो आ जाएगा साइन ऑफ साइन एक्स माइनस 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका होता है निकालने का। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, अब देखिए, और यहाँ से देखिए आप जनरली आपको दिख रहा है एफ ऑफ जी कितना है आपके पास, एफ ऑफ जी आया, और जी ऑफ एफ आपके पास कितना है, तो देखो दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा था कि एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ के बराबर
नहीं होता है। करेक्ट। अब देखिए ध्यान से, एक फंक्शन और लिखा हमारे पास, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एफ एक्स बराबर लिखा है हमारे पास ln x, और जी एक्स बराबर क्या लिखा है, e की पावर x। ठीक, तो हमसे कह रहा है, यहां पे बात कर रहा है कि f ऑफ g और g ऑफ f बता दो। कह रहा है कि फाइंड f ऑफ g एंड g ऑफ f। तो देखिए सोल्यूशन की हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब सॉल्व इसे करेंगे, तो जब f ऑफ g की हम बात करेंगे तो f ऑफ g क्या हो जाएगा, f ऑफ gx हो जाएगा। ठीक, f ऑफ gx हो जाएगा। gx क्या है हमारे पास, gx ये e की पावर x, f ऑफ e की पावर x। ठीक, या नहीं है, f ऑफ e की पावर x। अब देखो f ऑफ e की पावर x क्या, gx की वैल्यू मैंने उठा के रख दी। अब f ऑफ ex की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो f फंक्शन है इसमें x बराबर क्या रखेंगे, e की पावर x रखेंगे। तो ये आ गया। आपको पता होना चाहिए ln का मतलब होता है log का बेस क्या है, जैसे ये लिखा है हमारे पास log x ऑन बेस e, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ln x लिखते हैं। कभी भी अगर ln लिखा हो तो हमें बेस बताने की जरूरत नहीं होती है, हम बेस को नहीं लिखते हैं। ln का मतलब ही होता है कि log का बेस क्या है, e है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ln अगर कभी भी आता है तो ln का मतलब ही होता है कि log का बेस कितना है, e। हमें बेस पूछने की जरूरत नहीं होती है। तो सिंपल सी बात ये लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए। और एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि log का बेस और ये वाली क्वांटिटी अगर सेम है, जैसे ये 2 2 लिखा है, 3 3 लिखा है, a लिखा है, तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो आपको पता है ये log m की पावर n क्या होता है, आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log ऑफ ln e लिखा मतलब e और e, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से f ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। अब देखिए हम बात करेंगे, जब g ऑफ f की बात करेंगे तो g ऑफ f कितना आ जाएगा, g ऑफ fx है। fx कितना बताओ, fx हमारे पास क्या है, ln x है। क्या है, ln x है। ठीक, और g ln x कितना आएगा, जो g फंक्शन उसमें x बराबर क्या रखेंगे, ln x रखेंगे। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। देखो ध्यान से, log ex, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी अगर सेम होती है तो क्या आ जाता है, सिर्फ x बचता है। तो यहां से हमारे पास g ऑफ fx कितना आ गया, x आ गया। ठीक, तो यहां पे देखो क्या है, g ऑफ fx आ रहा है, f ऑफ gx आ रहा है। तो यहां पे क्या हो गया, f ऑफ g और g ऑफ f क्या हो गए, बराबर हो गए। ध्यान से देखो, f ऑफ g और g ऑफ f क्या आ गए, बराबर हो गए। यहाँ पे सिंपल सी बात है। लेकिन मैंने आपसे कहा था जनरली ये बराबर नहीं होते। ये बराबर क्यों हो गए, क्योंकि ये दो फंक्शन जो लिखे हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं, इसीलिए ये दोनों बराबर हो गए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि log का इन्वर्स e की पावर x होता है और e की पावर x का इन्वर्स क्या होता है, log x होता है। ठीक, तो ये चीज़ आप समझिएगा, ये दोनों इन्वर्स हैं इसीलिए बराबर हो गए, जनरली बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसे इरेज करता हूं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया कि f ऑफ g क्या होता है, g ऑफ f को कैसे लिखते हैं, f ऑफ f को कैसे लिखते हैं, मैंने आपको लिखना सिखाया और कोई कंडीशन नहीं दी थी। तो आप f ऑफ g, f ऑफ g, f ऑफ g, g ऑफ f, ये सारी चीज़ें आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी तरीका है, अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है। ठीक, अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, केस कंसीडर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास दो फंक्शन है, मतलब 3 सेट लिए मैंने। एक सेट a लिया, दूसरा सेट मैंने क्या लिया, b लिया, और तीसरा सेट मैंने क्या लिया, c लिया। ठीक, इसमें कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, इसमें क्या लिखा है 6 7 8 9। ठीक है, करेक्ट, और 10 लिखा है। ठीक, ध्यान समझना। और फिर क्या लिखा है, और मैं बात करता हूँ, इसमें लिखा हमारे पास 11 12 13 14 एंड 0 इसमें इन्वॉल्व कर लिया मैंने। ठीक, ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास f है। f क्या कर रहा है, a से b डिफाइंड है। f क्या है, a से b डिफाइंड है। और g फंक्शन क्या कर रहा है, वो कहाँ से कहाँ तक है, b से c डिफाइंड है। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास दो फंक्शन कंसीडर किए मैंने, a से b, दो फंक्शन कंसीडर किए, a से b, और g क्या है, b से c। ध्यान समझिएगा। तो इसमें क्या है, ये इससे जुड़ा हुआ है, 6 से जुड़ा हुआ है। ठीक, करेक्ट, और
ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ रहा है, और ये 5 जो है इससे जुड़ा हुआ है, ठीक, करेक्ट। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, 6 जो है 12 से जुड़ा हुआ है, 8 जो है 11 से जुड़ा हुआ है। मैं ऐसा करके कुछ भी ले लेता हूँ रैंडम में, और ये लिखा है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करता हूँ फाइनली, तो मैं अगर आपसे कहता हूँ, सिंपल सी बात है, g ऑफ f ऑफ 2 की वैल्यू बताइए, ठीक। मैं अगर आपसे ये कहता हूँ इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, इसकी वैल्यू मैं आपसे पूछता हूँ बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, सिंपली f2 की वैल्यू रखोगे, f2 की वैल्यू रखोगे, f2 की वैल्यू रखने के बाद जो आएगा उसमें g रख दोगे। तो देखो f2 की वैल्यू कितनी है, f में आओ, यहाँ पे ये f है ना, f, तो f2 की वैल्यू कितनी होगी, ये हमारे पास f है और ये क्या है, g है। तो f2 क्या होगा, 2 किससे जुड़ रहा है, 7 से जुड़ रहा है, g7। तो कहने का मतलब है g7। अब मेरे को देखना है ये g7, ये 7 किससे जुड़ रहा है, 7 तो किसी से जुड़ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब g7 डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, मैं ऐसे कह सकता हूं, ठीक। तरीका समझ आया नहीं है? अब देखो ध्यान से, और अगर मैं आपसे पूछता हूं g ऑफ f ऑफ 1 की वैल्यू मैं आपसे पूछता हूं, तो आपने क्या किया, f ऑफ 1 की वैल्यू रखी, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, और g6 की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो मतलब ये क्या है, ये डिफाइंड है। तो कहने का मतलब ये है कि g ऑफ f, ये फंक्शन जो हम कंपोजिशन कर रहे हैं फंक्शन का, g ऑफ f की बात कर रहे हैं, जो a को c से जोड़ रहा है, तो उसके डिफाइंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका जो डोमेन है, बोल सकता हूं, कहने का मतलब ये है कि ये जो आउटपुट आएगा, ये चीज, ये अगर किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड है, जैसे मान लो मैंने कहा कि 2 7 से जुड़ गया, अब 7 किसी से जुड़ा ही नहीं, तो आगे वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। बात समझ आई नहीं आई, कोई दिक्कत इसमें? तो थोड़ा सा हमें यहां पे ये देखना होगा कि जैसे जब हम g ऑफ f की बात करेंगे, g ऑफ f की बात अगर हम करेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ gx, ठीक। तो ये जो x आएगा, ये x कहां का एलिमेंट होता है, ये x जो होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं, जो x आएगा हमारे पास, जो x होगा वो f के डोमेन का एलिमेंट होगा, ये जो x होगा वो f के डोमेन का एलिमेंट होगा, तो x f के डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। बात समझ आई नहीं आई? और ये जो fx है, ये जो एलिमेंट आएगा, ये g के डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 पे वैल्यू 7 मिल रही हमें, तो 7 भी किसी न किसी से कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 7 किसी से कनेक्ट ही नहीं हुआ है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर ये कंपोजिशन डिफाइन नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से। तरीका समझ आया नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर आपके पास ये लिखा है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, और ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इस लॉजिक को आप समझते हैं तो आप f ऑफ g या g ऑफ f का डोमेन बहुत इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक। समझने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई आपने कोई इनपुट डाला इसमें, मान लो आपने देखा कि बताओ 4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगी, तो 4 किससे जुड़ा, 8 से जुड़ा है, जुड़ा नहीं जुड़ा है, 8 किससे जुड़ा है, 11 से जुड़ा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मान लो 3, हम कह रहे हैं 3 बताओ 3 किससे जुड़ा है, तो 3 किसी से जुड़ा ही नहीं, तो कहने का मतलब क्या है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर कभी भी ये लिखा है यहाँ पे, तो ये जो x है, ये x किसका डोमेन है, x f का डोमेन है। तो आपको क्या देखना है, x कहां बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए डोमेन ऑफ f, एंड जो fx है, fx किसके अंदर आ रहा है, g के अंदर आ रहा है, तो fx बिलोंग करना चाहिए डोमेन ऑफ g। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये चीज अगर नहीं पता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था, याद करिए, अभी मैंने इसके पहले मैंने कहा था ये सेट A है, ये सेट B है, और ये सेट क्या है, ये सेट C है। हमने कहा था F, इनके बीच में ये F है, और ये क्या है, G है, ये X है, ये Y है, ये Z है। तो मैंने आपसे कहा था ये अगर Fx है, ये X है, तो ये क्या है, Fx होगा। बात समझ आई नहीं आई? और ये क्या है, Z होगा। तो कहने का मतलब ये है कि X कहाँ बिलोंग कर रहा है, F के डोमेन में। ध्यान से देखो आप, यहाँ से ये डोमेन किसका है, F का डोमेन है कि नहीं है, तो X बिलोंग करना चाहिए डोमेन ऑफ F, एंड ये जो Fx आना चाहिए, जब X आप रखोगे, उस X के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो बिलोंग करनी चाहिए G की डोमेन में। देखो ये Fx कहाँ बिलोंग कर रहा है, B में बिलोंग कर रहा नहीं कर रहा है, और B किसका डोमेन है, G का डोमेन है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से जो Fx है
एफ एक्स बिलोंग करना चाहिए डोमेन ऑफ जी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर ये चीज़ पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसी के सहारे, इसी के यूज़ करके हम डोमेन निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने आपसे कहा एफ ऑफ जी की मैं बात करता हूँ, एफ ऑफ जी, तो इसको कैसे लिख पाएंगे हम, इसको कैसे लिखेंगे बताओ। इसको मैं लिखूंगा यहाँ से, एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए भाई, एक्स जो है किसका डोमेन है, जी का डोमेन है, डोमेन ऑफ जी, एंड जो जी एक्स है, जी एक्स किसका डोमेन है, जी एक्स डोमेन है एफ का। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ अगर नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हम कंपोजिशन फंक्शन का डोमेन फाइंड करते हैं। अगर कोई फंक्शन कंपोजिशन का डोमेन पूछा है मेरे से, तो डोमेन कैसे फाइंड करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ। ठीक, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, फंक्शन लिखा हमारे पास, एफ एक्स लिखा हमारे पास, एल एन एक्स एंड जी एक्स लिखा हमारे पास ई की पावर एक्स। ठीक, ये लिखा है, और हमसे कह रहा है मेरे को एफ ऑफ जी का डोमेन बताना है, जी ऑफ एफ का डोमेन बताना है। ठीक है, ये बात समझिए, एफ ऑफ जी का डोमेन बताना है और जी ऑफ एफ का डोमेन बताना है। हमसे कह रहा है डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एंड डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ मेरे को बताना है। ठीक, अब देखो सोल्यूशन की हम बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या तरीका, क्या स्ट्रेटेजी समझना है। ठीक, तो मैंने पहले एफ ऑफ जी निकाला, चलो जी ऑफ एफ निकालते हैं। पहले मैंने जी ऑफ एफ निकाला, जी ऑफ एफ क्या आएगा बताओ, जी ऑफ एफ क्या आएगा, जी ऑफ एफ आएगा जी ऑफ एफ एक्स आएगा। ठीक, आएगा नहीं आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको सिर्फ एक टेक्निक याद करनी है, जो डोमेन होता है कंपोजिशन का वो अंदर वाले का क्या होता है, सबसेट होता है, और जो रेंज होता है वो क्या होता है, वो बाहर वाले का सबसेट होता है। तो अंदर फंक्शन कौन सा है, डोमेन के लिए आपको अंदर वाला फंक्शन देखना, स्टार्टिंग अंदर से करनी है। ठीक, तो अभी मैं लिखा दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक ये देखना, एक्स किसका डोमेन होगा, एक्स क्या है, एफ का डोमेन है, तो एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, एंड जो एफ एक्स होगा वो किसका डोमेन है, एफ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी। ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, सिंपल सी बात है। तो आप बताओ यहां से हम क्या कहेंगे, एफ का डोमेन क्या है ये बताओ। अगर इसकी बात करेंगे तो एक्स, एफ भाई ये है, तो एक्स का एफ का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ। तो एक्स का डोमेन, जो एफ का डोमेन है, एक्स डोमेन ऑफ एफ में बिलोंग करेगा, तो एफ का डोमेन क्या है, आपको पता है लॉग का डोमेन क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से इन्फिनिटी। एंड एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी। जी का डोमेन क्या है, इसमें कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आर। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये सारे कंसेप्ट बोर्ड में नहीं है, ये बात याद रखिएगा, बोर्ड में भी नहीं है, एनडीए में भी कोई नहीं पढ़ाता इसे। ये कंसेप्ट जेईई मेंस में है, आईआईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये कंसेप्ट मिलेंगे, ये नॉर्मल बोर्ड लेवल पे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बहुत बारीकी से समझिए। अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो आईआईटी लेवल पे भी आपको दिक्कत आती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, ये सब टॉपिक ऐसे हैं, तो इसलिए ढंग से समझ लीजिए। ठीक, तो हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा कि कभी भी अगर ये लिखा है तो एक्स क्या होगा, आपको एकदम अंदर से सोचना है, एक्स बिलोंग करेगा एफ के डोमेन में, और पूरा जो एफ एक्स बिलोंग करेगा जी के डोमेन में। आप इसको ऐसे समझो कि अभी तक आप क्या पढ़ते थे, अभी तक पढ़ते थे आप y बराबर एफ एक्स पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे। तो ये जो x क्या होता था, x फंक्शन का डोमेन होता था, नहीं होता था। ये जो आर्गुमेंट है ये f का डोमेन होता था, नहीं होता था। तो वैसे ही तो आपको करना है, x किसका डोमेन होगा, x f का डोमेन होगा, और पूरा f किसके अंदर है, g के अंदर है, तो पूरा f x किसका डोमेन होगा, g का डोमेन होगा। तरीका समझ आया नहीं है। तो x f का डोमेन है और f x g का डोमेन है। तो f का डोमेन कितना है, f ये लिखा है, इसका डोमेन x पॉजिटिव है, मतलब 0 से इन्फिनिटी। और ये जो एफ एक्स क्या है, ई की पावर एक्स है, एफ एक्स जो है हमारे पास ई की पावर एक्स नहीं है, एफ एक्स है हमारे पास, एफ एक्स देखो क्या लिखा है, एल एन एक्स लिखा, क्या लिखा है, एल एन एक्स। एल एन एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी। जी का डोमेन कितना है बताओ, जी का डोमेन कितना है, जी का डोमेन है आर। जो जी का डोमेन हमारे पास, जो फंक्शन जी है, इसका डोमेन कितना है, आर है। ठीक, तरीका समझ आया नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ये ग्राफ आप देख लीजिएगा, मैं पढ़ाऊंगा जब ट्रांसफॉर्मेशन, तब मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, यूं बनेगा। ठीक, ये पॉइंट बनेगा, इंक्रीजिंग होगा, ये ई की पावर एक्स का ग्राफ है। और लॉग एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, लॉग एक्स का ग्राफ यू बनेगा। ये पॉइंट 1,0 होता है, और ये पॉइंट कितना होगा, 0,1 होगा। ठीक है, ये एल एन एक्स का ग्राफ है, एल एन का ग्राफ है। ये जब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, तो आपको बता दूंगा। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत इसमें किसी को। अब देखो, एल एन एक्स बिलोंग्स टू आर,
ln x बिलोंग्स टू r, तो ln x r को बिलोंग करेगा, मतलब ln x जो है, ln x की वैल्यू r आएगी, आपको पता होना चाहिए। तो x क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ln x की वैल्यू ये जो है, देखो r का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या हो कि ln x की वैल्यू r है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से इन्फिनिटी होनी चाहिए। x की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी 0 से इन्फिनिटी, और यहां से भी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 0 से इन्फिनिटी। तो दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी आंसर आपका आ जाएगा। ये वाली चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ln x क्या हो, r हो, तो ये पूरा ग्राफ मिलना चाहिए ना, पूरा ग्राफ मिलेगा तभी तो r होगा, नहीं होगा पूरा। तो कहने का मतलब x की वैल्यू क्या है, 0 से इन्फिनिटी होनी चाहिए, तभी ये पूरे y एक्सिस को कवर करेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। अब देखिए हम बात करेंगे f ऑफ g की, बात करेंगे f ऑफ g की। जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ gx, ध्यान से समझिएगा, f ऑफ gx। अब f ऑफ gx का मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g एंड gx बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। इतनी बात समझ आई नहीं है, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g, g का डोमेन कितना है बताओ, g का डोमेन है r, g फंक्शन ये लिखा है e की पावर x, इसका डोमेन r है क्योंकि प्रत्येक r के लिए डिफाइंड है। कोई वैल्यू रखो, gx क्या है हमारे पास, gx है e की पावर x, और f का डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी। भाई f का डोमेन क्या, 0 से इन्फिनिटी, तो ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r है यहाँ से, और ये क्या कह रहा है कि e की पावर x 0 से इन्फिनिटी है, e की पावर x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आप देखो x की वैल्यू कुछ भी रखो, e की पावर x हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो यहां से क्या मिलेगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये भी क्या मिल रहा है, g का जो डोमेन है वो भी रियल नंबर मिल रहा है। तो दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ f ऑफ g कितना आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, डोमेन ऑफ f ऑफ g क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है, और डोमेन ऑफ g ऑफ f कितना आ रहा है, डोमेन ऑफ g ऑफ f आ रहा है, r प्लस आ रहा है। ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ठीक, अब देखिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखो ध्यान से, हमसे कह रहा है कि एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि fx का डोमेन लिखा है, डोमेन ऑफ fx इज ओपन इंटरवल 0 to 1, देन फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, फॉलोइंग फंक्शंस मतलब निम्नलिखित fx का डोमेन कितना ये है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों का डोमेन फाइंड करो। पहला देखिए f ऑफ ex, दूसरा देखिए f ऑफ ln x, तीसरा देखिए f ऑफ, ठीक, करेक्ट। हम इतने की बात करते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन हम इतने की बात करेंगे। ठीक, अब ध्यान से समझिए, ये मेरे से कह रहा है पहला क्वेश्चन, ठीक, ये लिखा है, इसको देखिए ध्यान से। तो अगर मैं बात करूं सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, हमारे पास क्या लिखा है, f ऑफ e की पावर x, ये कोई दूसरा फंक्शन है, अंदर लिखा है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, ये जो अंदर वाला फंक्शन है स्टार्टिंग अंदर से करनी है। x कहाँ बिलोंग करेगा, x किसका डोमेन होगा, x इस वाले फंक्शन का डोमेन होगा, x जो अंदर लिखा ना इसका डोमेन होगा। तो आपको पता होना चाहिए अंदर वाले फंक्शन का डोमेन क्या है, भाई e की पावर x का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ e की पावर x। ये जो अंदर फंक्शन लिखा है इसका डोमेन क्या है, अंदर जो फंक्शन लिखा है इसका डोमेन लिखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और जो अंदर फंक्शन लिखा है fx का डोमेन क्या होगा, जो e की पावर x है जो f के अंदर लिखा है ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, डोमेन ऑफ f बिलोंग करना चाहिए, e की पावर x f के डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, और e की पावर x f के डोमेन में बिलोंग करना चाहिए, और f का डोमेन क्या है 0 से 1, तो e की पावर x क्या होना चाहिए, 0 से 1 होना चाहिए। इतनी बात समझ आई नहीं आई, अब ध्यान से देखो, समझो बात को, e की पावर x क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। तो देखो मैंने e की पावर x का ग्राफ बनाया, e की पावर x का ग्राफ ये हमने x एक्सिस y एक्सिस बना दी, ये बनाई, ठीक, ये हमारे पास क्या है 0 है, और ये क्या है 1 है, ठीक, 1 ये। तो e की पावर x बिलोंग करना चाहिए इसके बीच में 0 से 1 के बीच में, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये ओपन होना चाहिए पहली बात, ठीक,
क्योंकि 0 से 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, ठीक, और 0 पे भी ओपन है। तो सिंपल सी बात है कि इधर आपको पता है ये माइनस इन्फिनिटी होगा और ये हमारे पास कितना होगा, ये 0 होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से x कितना आएगा, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 अगर आएगी तभी e की पावर x किस में बिलोंग करेगा, 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा, अदरवाइज बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ से x किधर बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से 0। और ये क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू r। तो दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं आई, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए हम बात करते हैं आगे, तरीका समझ आया नहीं है भाई? ये e की पावर x का ग्राफ हमने बनाया और हमसे कह रहा है जो e की पावर x है 0 से 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। तो 0 ये है, ठीक है, ये 0 है और ये क्या है, 1 है। 1 पे ओपन मैंने क्यों लगा, क्योंकि यहाँ भी ये भी इंक्लूडेड नहीं है और ये भी जुड़ा हुआ नहीं, इंक्लूडेड नहीं, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। तो देखो ये ग्राफ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ जब मिलेगा तो उसके लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए माइनस इन्फिनिटी से 0। तरीका समझ आया नहीं है? अब देखिए बात करते हैं हम सोल्यूशन ऑफ सेकंड की। सोल्यूशन ऑफ सेकंड की बात अगर करेंगे तो ये लिखा हमारे पास f ऑफ ln x लिखा है। तो आपको पता है अंदर वाले फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। और जो ln x है वो ln x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ln x बिलोंग करना चाहिए डोमेन ऑफ f। तो x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी एंड ln x डोमेन ऑफ f में बिलोंग करना चाहिए। तो f का डोमेन कितना है, ln x क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। ln x 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है आप ln का ग्राफ बनाओ। तो मैं इस वाले ग्राफ को इरेज कर रहा हूँ, ये जो ग्राफ है ना इसको इरेज कर रहा हूँ, ln का ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये y की वैल्यू होती है, ln का ग्राफ ये बनेगा, ln का ग्राफ ये बनेगा, ठीक। कह रहा है ln x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ये 0 है हमारे पास, ठीक है, और ये क्या है 1 होगा कहीं मान लो, ठीक। और 0 पे क्या लगेगा, 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 पे ओपन लगा दूंगा मैं, और ये क्या 1 पे भी होनी चाहिए। तो आपको पता है जब 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगी तो आपको पता है 1 पे वैल्यू क्या मिलेगी, 1 पे वैल्यू मिलेगी, सिंपल सी बात है, 1 पे वैल्यू क्या मिलेगी, जब ln x की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, e होगी, आपको पता होना चाहिए e। तरीका समझ आया नहीं है? और सिंपल सी बात है, और 0 किस पे आ रही है, 1 पे आ रही है। तो कहने का मतलब ये है जब x की वैल्यू, ये वाला ग्राफ 0 से 1 के बीच में ग्राफ कौन सा मिल रहा है, ये मिलना चाहिए, क्योंकि 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। तो मतलब ग्राफ हमें ये मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए 1 से e के बीच में, ठीक। तो यहाँ से क्या होना चाहिए, x की वैल्यू 1 से e के बीच में होनी चाहिए। ऐसे समझ सकते हो आप, या अगर यहाँ से आप एंटी लॉग लोगे, x की वैल्यू निकालोगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हो आप, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये है log ऑफ e x1। जब ये x की वैल्यू निकालोगे तो e की पावर में हो जाएगा और बेस 1 से बड़ा है तो इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो e की पावर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा e की पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 से e, ठीक। तो देखो यहाँ से ये कह रहा है x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी और ये क्या कह रहा है 1 से e। तो आप देख लो दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो, 0 से इन्फिनिटी बोल रहा है ये और ये बोल रहा है 1 से e, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, यही इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 से e। तो ये डोमेन किसका आ गया, ये डोमेन हमारे पास आ गया, f ऑफ ln x का डोमेन आ गया 1 से e। तरीका समझ आया नहीं है? ये थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, इनको एफर्ट करके आपको समझना पड़ेगा। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये सोल्यूशन ऑफ 3, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा है, सोल्यूशन ऑफ 3, ठीक। तो हमारे पास क्या लिखा है, ये लिखा है, ठीक। तो अगर हम इसकी बात करें, सिंपल सी बात है, इसकी बात करें तो जो अंदर वाला फंक्शन लिखा है इसका डोमेन क्या होता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन लिखा है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन में कुछ भी रखो, आप कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 0.1 रखो, 0.5 रखो, रियल नंबर में कोई भी वैल्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा क्या देगा, एक फ्रैक्शनल वैल्यू देगा। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर अंदर वाले का, एंड जो अंदर वाला फंक्शन है वो किसके डोमेन में बिलोंग करना चाहिए, वो डोमेन ऑफ f में बिलोंग करना चाहिए। तो जब डोमेन ऑफ f में बिलोंग करना चाहिए तो सिंपल सी बात है, f का डोमेन क्या है, f का डोमेन 0 से 1, तो ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, 0 से 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। तरीका समझ आया नहीं है? तो 0 से 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, 0 से 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। तो ये तो r होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए ये जो होता है ये 0 से 1 के बीच में कब बिलोंग करता है, इसका जो रेंज होता है ये आपको पता होना चाहिए। जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन होता है ये 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है।
तो अगर ये इंटीजर हो जाएगा, मान लो सपोज करो ये अगर है, तो अगर ये इंटीजर हो जाएगा तो इंटीजर पे वैल्यू 0 आ जाएगी। मान लो 2 रखो आप, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0, 3 रखो, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना 0, किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। तो इंटीजर अगर आप रख दोगे तो ये इनइक्वालिटी गड़बड़ कर जाएगी। इंटीजर को छोड़ के कोई भी वैल्यू आप रखो, हमेशा ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये इनइक्वालिटी फेल खाली एक्स बराबर इंटीजर पे हो रही है, बाकी हमेशा सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आएगा, लेकिन उसमें से क्या हम घटा देंगे, इंटीजर घटा देंगे। तो और यहाँ से क्या है, ये तो x बिलोंग्स टू r है, तो दोनों का इंटरसेक्शन हम ले लेंगे। देखो डोमेन के लिए इंटरसेक्शन लेना ज़रूरी है, तरीका समझ आया नहीं है? डोमेन के लिए इंटरसेक्शन लेना ज़रूरी है, इंटरसेक्शन मैंडेटरी है कि हमें एक ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए जो साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों फंक्शन को सेटिस्फाई करे, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इन दोनों का कॉमन अगर हम लेंगे तो x कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस आई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं है? करेक्ट। अब देखिए क्या है, कुछ इनइक्वालिटी मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके सिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कभी कभी क्या है कि जैसे मान लो आपके पास क्या इनइक्वालिटी काम आएगी, इसको देख लीजिए आगे काम आएगी। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा, मैंने कहा साइन x बराबर 0 लिखा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, साइन x बराबर 0 है तो आप बोल सकते हो x बराबर 0, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। मतलब x बराबर 0 क्या है बोल सकते हो, विशिष्ट स्थल है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। पाई भी हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है। तो यहाँ से अब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ये कौन सा सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। x बराबर वैसे n पाई होगा, n पाई ये कौन सा सोल्यूशन है, ये जनरल सोल्यूशन है, व्यापक हल है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होती है। या अगर मैंने आपसे कहा साइन x बराबर 1/2, तो आप सीधे सीधे बोल देते हो x की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री आएगी, π/6 आएगी। या आप इसका जनरल सोल्यूशन भी लिख सकते हो। तो इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं, 9, 10, 11, 12 ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं हम। दिक्कत कहाँ आती है, अगर कभी भी हमारे पास ये लिखा हो साइन x इज ग्रेटर देन 0, या कभी भी लिखा हो साइन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या कभी भी लिखा हो साइन x इज ग्रेटर देन, साइन x इज लेस देन और इक्वल टू 0, या लिखा हो हमारे पास साइन x इज लेस देन और इक्वल टू 0। तरीका समझ आया नहीं है? तो इसमें से क्या है, ये 4 मैंने कंडीशन लिखी है, इसमें से क्या करना है, ये 3 कंडीशन आपके लिए हैं, उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, ये कंडीशन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने ये 4 कंडीशन लिखी हैं, ठीक, 4 में से मैं पहली कंडीशन में करके आपको बता रहा हूँ, ये इनइक्वालिटी में सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन जो है आपका SW है, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके मुझे ग्रुप पे भेजें, टेलीग्राम ग्रुप पे भेजें। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें, आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए। तो कभी भी अगर आपके पास इस टाइप की इनइक्वालिटी लिखी हो, साइन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, साइन x इज ग्रेटर देन 1/2, कुछ भी लिखा हो, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है। ये हमारे पास क्या है, ये y बराबर साइन x है, और ये क्या लिखा है, ये राइट हैंड साइड में y बराबर 0। तो आपको y बराबर साइन x और y बराबर 0 ड्रॉ करना है, y बराबर साइन x ड्रॉ करना है और y बराबर 0 ड्रॉ करना है। y बराबर 0 हमें पता है x एक्सिस होती है, वो तो ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, वो तो पहले से ड्रॉ होती है। तो देखो y बराबर साइन x की हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए, y बराबर हम क्या करते हैं, साइन x की बात करते हैं। तो y बराबर साइन x को हमने क्या किया, ड्रॉ किया। जब y बराबर साइन x हमने ड्रॉ किया तो देखो कितना है हमारे पास, ठीक, ये आ गया, ठीक, ऐसे करते आता चला जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए y बराबर साइन x की हम बात कर रहे हैं, तो हमसे कह रहा है साइन x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से बड़े होने का मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू 0 होती है, ये 0 होती वैल्यू। साइन x की वैल्यू 0 से बड़े होने का मतलब क्या, x एक्सिस के ऊपर 0 भी नहीं हो सकती, 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है साइन x एक्सिस को जिन पॉइंट पे कट करता है वहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होती है। तो साइन x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब कौन सा पोर्शन लेंगे हम, ये वाला पोर्शन में नहीं आएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा हमें ओपन, क्योंकि इन पॉइंट पे वैल्यू क्या हो रही है, इन पॉइंट पे वैल्यू 0 हो रही है, ये पॉइंट नहीं हो सकते। तरीका समझ आया नहीं है, ये वाले पॉइंट नहीं हो सकते, ठीक, ये पॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। और 0 से बड़े होने का मतलब क्या है, x एक्सिस के ऊपर। तो हम कौन से, जो मैं ये शेड कर रहा हूं ना, ये वाले ग्राफ लेंगे हम, ये वाले,
ये वाले साइकिल लेंगे हम, ठीक। ऐसे करते करते ग्राफ मिलते चले जाएंगे, आगे मिलते चले जाएंगे, इधर प्लस इन्फिनिटी तक मिलते चले जाएंगे और इधर माइनस इन्फिनिटी तक मिलते चले जाएंगे। इतनी बात समझ आई नहीं है, कोई दिक्कत इसमें? फिर देखिए अब आपको पता है ये 0 है, ये कितना है पाई है, ये कितना है 2 पाई है, ये कितना है 3 पाई, ये 4 पाई। ये आगे चलता चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी में भी ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, बेसिकली जब ये लिखा है हमारे पास, आप कोई भी एक पीक ले लो। आप, मैंने क्या बोला, कोई भी एक आप पीक ले लो या कोई भी आप एक साइकिल ले लो 0 से पाई। तो 0 से 2 पाई हमेशा क्या करो, 0 से 2 पाई को देखो आप, ठीक। 0 से 2 पाई तक जो इंटरवल है, इसके बीच में कोई भी एक इंटरवल ले लो आप। तो देखो 0 से 2 पाई के बीच में आप देखो क्या मिल रहा है, ये मिला। कोई भी एक इंटरवल ले लो, कोई भी एक साइकिल ले लो आप। तो एक साइकिल हमने 0 से पाई वाला ले लिया। हमें कितने मिलेंगे, इधर से हमें पॉजिटिव में बहुत सारे साइकिल मिलेंगे। ये देखो मिल रहा है, यहाँ ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, इनको अगर लिखना चाहें हम, ठीक, तो ये क्या है, ये माइनस पाई है। अगर देखो नॉर्मली मैं लिखना चाहूँ 2 पाई, तो इनको कैसे लिखेंगे हम, इनको अगर नॉर्मल लिखना चाहें नॉर्मल तरीके से, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 पे ओपन लगेगा और पाई। क्यों यहाँ पे ओपन लगेगा, क्योंकि वैल्यू इसकी 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 नहीं हो सकती। फिर क्या होगा, यूनियन पाई से 2 पाई तो नहीं होगा, फिर कितना होगा 2 पाई से 3 पाई, फिर यूनियन बताओ, फिर कितना होगा 4 पाई से 5 पाई। ऐसे करते करते इधर प्लस में होते चले जाएंगे। फिर माइनस वाला क्या आएगा, यूनियन माइनस पाई से 0, यूनियन माइनस 3 पाई से माइनस पाई। ऐसे करते करते माइनस वाले चले जाएंगे। लेकिन आप ऐसे कब तक लिखोगे, आप कब तक लिखोगे, क्योंकि हमारे पास ये साइकिल जो मिलेंगे, ये जो वैल्यूज मिलेंगे तो इन्फाइनाइट तक मिलेंगे और इधर माइनस इन्फिनिटी तक मिलेंगे। तो आप कब तक लिखोगे, इसलिए क्या करेंगे हम, बेसिकली हमने क्या किया, हम स्टार्टिंग में 0 से 2 पाई के बीच में वैल्यू ले लेते हैं। तो हमने 0 से 2 पाई वाला साइकिल ले लिया। हमने क्या लिखा, 0 से 2 पाई वाला साइकिल ले लिया, 0 से 2 पाई वाला, ठीक, 0 से पाई वाला, ठीक। ये देखो 0 से 2 पाई के बीच में क्या मिल रहा है, हमें 0 से पाई मिल रहा है। 0 से पाई सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, ठीक। हमने कोई भी एक छोटा लेंथ ले लिया, कोई भी ले सकते हो आप। हमने 0 से ये लिया है, आप ये ले सकते हो। तो हमने 0 से 2 पाई ले लिया। 0 से पाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है ये साइन एक्स है, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, 2n पाई जोड़ देंगे। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। आपको पता है 2 पाई जोड़ने के बाद, 4 पाई जोड़ने के बाद वैल्यू रिपीट हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, हम इसमें इसका पीरियड ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस 2n पाई और पाई प्लस 2n पाई, ये हम जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद क्या ले लेंगे, इसमें इंटीजर रखते जाएंगे। यूनियन n, क्या n किसको बिलोंग करेगा, i को बिलोंग करेगा। ये वैल्यू हो जाएगी। या थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यूनियन n क्या हो जाएगा, n इंटीजर को बिलोंग करेगा, 1 2 3 -1, तो क्या आ जाएगा 2n पाई, और ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, ये हो जाएगा पाई। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कभी भी अगर आप करोगे तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, इनको आप करिए और इसका सोल्यूशन मुझे भेजिए, ठीक है। इसका सोल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिए, मैं चेक करूंगा, देखूंगा। अगर कभी भी आपके पास, मान लो सपोज करो क्या है, साइन एक्स ये लिखा आपके पास है, साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2, तो आपको क्या करना है, y बराबर साइन एक्स ड्रॉ करना है, y बराबर 1/2 ड्रॉ करना है, y बराबर साइन एक्स ड्रॉ करना है और y बराबर 1/2 ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, जो सबसे छोटा लेंथ होगा, एक इंटरवल की वैल्यू लिख के फिर उसमें 2n पाई जोड़ देना है। कॉस का भी पीरियड 2n पाई होता है। अगर 10 कॉट की बात करेंगे, उसमें पाई जोड़ेंगे हम, n पाई जोड़ेंगे, मतलब पाई n पाई। सेक और कॉसेक में भी 2 पाई जोड़ेंगे, ठीक। तो जनरली साइन कॉस ज़्यादा यूज होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड में बताता हूँ। ये क्वेश्चन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनका यूज आता है, ठीक। अभी फंक्शन कंपोजिशन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लो हमारे पास ये लिखा है साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2, तो हम क्या करेंगे, पहले y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे और फिर y बराबर 1/2 का ग्राफ बनाएंगे। अब ग्रेटर देन 1/2 है, इसका मतलब क्या है, 1/2 के बराबर नहीं हो सकता है। तो देखो ध्यान से, ये हम बनाएंगे साइन का ग्राफ इधर, ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा इधर, ठीक। ये ऐसे करके चलता चला जाएगा और ये माइनस में चलता चला जाएगा।
ठीक, ये आपको पता है ये 1 होता है और ये कितना होता है, ये -1 होता है। तो 1/2 y बराबर 1/2 कहाँ आएगा, y बराबर 1/2 ये लाइन आएगी, बीच से ऐसे पास होगी। तो आपको पता होना चाहिए ये पॉइंट कितना होता है, 0 होता है ये, और ये कितना होता है, पाई होता है ये। ठीक, तरीका समझ आया नहीं है? तो और ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये जो लाइन है कट करेगी, कौन सा रीज़न आएगा, sin x की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो 1/2 ये लाइन कौन सी, ये लाइन y बराबर 1/2 लाइन है। कौन सी लाइन है, y बराबर 1/2 लाइन है। तो 1/2 पे बड़ी होनी चाहिए, मतलब इन पॉइंट पे क्या लगेगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट नहीं होंगे, यहाँ पे ओपन लगेगा। ये ऊपर वाले ग्राफ आएंगे, ये वाले ग्राफ आएंगे, यहाँ पे ओपन लगेगा, क्योंकि क्या है 1/2 नहीं हो सकती है, sin x की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। ऐसे करके ये वाले आएंगे, पीक आएंगे। ठीक है, ये वाले साइकिल आएंगे। तरीका समझ आया नहीं है, ये वाले इधर ऐसे करके आएंगे, ये आएंगे। ठीक है, तरीका समझ आया नहीं है, ये साइकिल आ जाएंगे इधर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले ये पॉइंट निकालें कौन से पॉइंट होंगे। ये हमें पता है ये 1/2 वैल्यू किस पे होती है। तो जैसे इसने क्या इंटरसेक्ट किया, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, एक सिंगल बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो ये 1/2 है, जैसे मान लो ये 1/2 है और ये 1 है। तो ये वाला क्या है, ये आपको पता है 30 होता है, ये π/6 होता है, ये 0 है और ये पाई होता है। तो ये कितना हो जाएगा, और ये होता है 90 होता है, ये π/2 होता है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो ये कितना हो जाएगा, बताइए आप, बोलिए। पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6, साइन 180 - 30, साइन 180 - 30, साइन 30। ठीक, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/6, तो ये हो जाएगा 5 π/6। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 π/6। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 π/6। साइन 5 π/6 की वैल्यू क्या होती है, साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 + 60, साइन 90 + 60 कॉस माइनस कॉस 60, साइन 90 + 60, साइन 90 + 60, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो हो जाएगा cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो साइन 90 + 60 कितना होता है, cos 60 होता है। तो कहने का मतलब क्या है, π/6 पे वैल्यू 1/2 मिलेगी और 5 π/6 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/2 मिलेगी। ठीक, तरीका समझ आया नहीं है? तो कहने का मतलब ये है। अब हम क्या करेंगे, तो ये हमें इंटरवल पता चल चुका है, ये पता चल चुका, तो हमें पता हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू ये वाला इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू π/6 और ये हो जाएगा 5 π/6। ओपन क्यों लगेगा, क्योंकि वैल्यू क्या है, 1/2 के बराबर नहीं हो सकती है। ये वाला इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने एक इंटरवल लिख ली वैल्यू और बाकी सब में क्या कर दिया, 2nπ जोड़ दिया। तो हमने क्या किया, π/6 और प्लस 2nπ, और इसमें क्या हुआ 5 π/6 प्लस 2nπ, और यूनियन ले लिया, जो भी वैल्यू आती चले जाएंगे। n क्या है, इंटीजर है, ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये बोर्ड लेवल पे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता। अगर आप फंक्शन सीखना चाहते हैं तो सभी वीडियोस को ढंग से देखें और साथ कदम में कदम मिलाकर चलिए मेरे साथ। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। अब इसके बाद लगभग ये क्लोज होने वाला है, कुछ 1-2 लेक्चर में क्लोज हो जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन इसके बाद बचा है, पीरियोडिक फंक्शन, और फिर अभी कंपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। फिर 1-2 दिन मैं डिस्कशन करूंगा अच्छे से, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपको मैं समझाऊंगा कैसे क्या होता है। फिर उसके बाद अगर आप इतना समझ जाते हो, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा लिमिट। और लिमिट एक बहुत चैलेंजिंग पोर्शन है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप जेईई मेंस का उठा के देख लो, चाहे आप एनडीए का, तो कोई लेवल ही नहीं है। एनडीए स्टूडेंट एनडीए को सीरियस नहीं लेता। ठीक, एनडीए में मैथ्स का कोई लेवल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप एनडीए में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागता है कि उसको कोई ऐसी दवाई मिल जाए, ऐसी ट्रिक मिल जाए कि जिससे वो क्वेश्चन को सेकंड में कर दे। उसके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, लेकिन क्या है, वो चीज़ों को रट लेता है। तो इसलिए क्या है कि आप चीज़ों को रटे नहीं, आप चीज़ों को समझें, बेसिक से बात करें, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चाहे आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली आज की क्लास को मैं यही रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।